इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
एक पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं कि ग्रीष्म ऋतु में जब धरती सूर्य की किरणों से तप जाती है और उसके कारण गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार उसी प्रसंग को पुष्ट करने वाली ये पंक्ति आपके सामने है कि चंदनम शीतलम लोके, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा ताभ्याम चंदन चंद्राभ्याम शीतल साधु संगति। इस प्रकार ये पंक्ति काफी दिन पहले हमें पढ़ने को मिली थी। शीतलम चंदनम लोके, चंदन शीतलता प्रदान करती है और उससे भी चंद्रमा की जो चांदनी है भी शीतलता प्रदान करने में कारण पड़ती है। इन दोनों से भी शीतलता यदि मिलती है तो साधु संगति ऐसा कहा है। आप सोचने का थोड़ा गौर करें। आप साधु का समागम शीतलता प्रदान करने में कारण है, और साधु की बात कही है, और साधु को भी शीतलता यदि मिलती है तो गुरु के समागम से मिलती है। यह तय है। पूरे समाज को और श्रमण समाज को भी शीतल प्रदान करने वाले गुरु हुआ करते हैं, और गुरु ने ही प्रभु का परिचय भी दिया है। प्रभु का अस्तित्व, प्रभु का स्वरूप, उनका स्वभाव किस रूप में है, इसको बताने वाले गुरु हुआ करते हैं। और आपके मन में काफी, आपका मन असंतोष का अनुभव कर रहा है। स्वाभाविक है। जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है और उस प्रकाश में पूरा पूरा विश्व ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है, और उनकी अनुपस्थिति किसको इष्ट हो सकती है। ये विकल्प केवल आप लोगों के लिए नहीं, पूरे श्रमण संघ के लिए ही ये विकल्प का कारण बना हुआ है। लेकिन श्रमण लोग गुरु के वचनों को स्मरण में लाते हुए, उनके आशीर्वाद और उनकी मार्गदर्शन के माध्यम से अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करते हैं। ये आवश्यक है, क्योंकि सद्भाव में और अभाव में क्या अंतर आता है, ये सभी को ज्ञात हो जाता है। किंतु आगम के माध्यम से थोड़ा सा विचार करते हैं, धैर्य भी धीरे धीरे आ जाता है। एकदम सामान्य नॉर्मल नहीं हो पाते।
बिल्कुल ठीक है, किंतु निरंतर उनकी उपासना, उनकी आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि गुरु अपने सामने विराज। शुद्ध परमात्म तत्व की चर्चा, उस ओर जाने के लिए उनका जो मार्गदर्शन है, उनके जो वचन हैं, वो सारे के सारे सामने आते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने आप को संभाल पाएंगे। वस्तुतः शांति, आत्मिक शांति अलग हुआ करती है, मानसिक शांति अलग हुआ करती है और शारीरिक सुख शांति अलग हुआ करती है। संसारी प्राणी शारीरिक शांति में, मानसिक शांति में अपने आप को आनंद का अनुभव करता है, किंतु शारीरिक शांति और मानसिक शांति ये दोनों परसापेक्ष है। आपको प्यास लगी है तो जलपान करते हैं, आपको भूख लग आई है तो भोजन करते हैं। इसके माध्यम से प्यास और भूख, शारीरिक भूख मिट जाती है, किंतु मानसिक भूख को मिटाने के लिए भी संसारी प्राणी अनेक प्रकार के साधनों को अपना लेता है। ये मानसिक शांति क्या वस्तु है? एक मानसिकता है, एक मान्यता है, जो कि वह भी पर सापेक्ष ही है। समझने के लिए आप घर में रहते हैं, प्रासाद में रहते हैं, मान लो 3 खंड का प्रासाद है और अड़ोस पड़ोस में मान लो 1 ही खंड का है अथवा 2 खंड का है, तो आपको जो आनंद आ रहा है वह प्रासाद से नहीं आ रहा है, किंतु बगल में जो 1 खंड का है और अपने पास 3 खंड का है, इसको लेकर के ही एक मानसिकता आपकी निर्मित होती है। हम सुखी है और हमें शांति का अनुभव होता है। ये केवल तुलनात्मक दृष्टि है, कंपैरिजन जिसको बोलते हैं आप लोग, एक दूसरे के साथ तुलना करके वह शांति का अनुभव करता है। वस्तुतः यह शांति नहीं। मान लो 3 खंड का प्रसाद आपके पास है और कालांतर में जाकर के पड़ोस में मान लो उसका थोड़ा सा पुण्य जोर मार गया और मान लो 5 खंड का बना लेता है, फिर आपकी नींद समाप्त हो जाती है और 5 खंड का जो है वह बिल्कुल सुख की नींद लेता है, लेकिन वह सुख की नींद जो है वह भी कुछ ही समय के लिए, और बगल में मान लो 10 खंड का बन गया। तो इस प्रकार एक दूसरे के आश्रित यह मानसिक सुख है, एक मान्यता है, किंतु इस मान्यता के साथ ही संसारी प्राणी जी रहा है। बल्कि यूं कहना चाहिए, इसको हम सुख नहीं मानते हैं, दूसरे को दुखी देख करके जो सुख का अनुभव करता है, इससे बढ़ करके और कोई भी संसार का कारण नहीं हो सकता। इसके माध्यम से ही संसार का निर्माण होता है, जबकि होना ये चाहिए कि सुखी रहे सब जीव जगत के। कह तो रहे, पंक्ति तो मात्र दोहराते चले जाते हैं, किंतु भीतर भाव वो पवित्र परिणाम नहीं हो पाते। तत्वार सूत्रकार ने, उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, उस सूत्र को सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अर्थ भी ज्ञात हो सकता है आपको, लेकिन आप लोगों की दृष्टि उस ओर नहीं जा पाती जो गुरुदेव की उस ओर दृष्टि गई है। महाराज गुरुदेव ने क्या कहा ये भी तो बताओ। हाँ, बताने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर।
उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जैनानाम ऐसा नहीं कहा। सुन रहे हैं आप? जीवानाम कहा, यानी प्राणी मात्र के प्रति उपकार का भाव जागृत होना चाहिए, अनुग्रह का भाव जागृत होना चाहिए, कोई भी दुखी देखने में न आए। इस प्रकार का जो भाव है वही मैत्री भाव माना जाता है। लौकिक क्षेत्र में जो मित्रता है वह किसी अपेक्षा को लेकर के कुछ दिन के लिए वह मित्रता बनी रहती है और आप लोग व्यापार आदि कर लेते हैं। मित्रता अच्छी चल रही है तो पार्टनरशिप बन जाता है व्यक्ति, और जो ही उसमें कुछ कमी देखने को मिल गई फिर वह मित्रता टूट जाती है, बल्कि वह चतुरता के रूप में वह भाव परिवर्तित हो जाता है। इसको मित्रता नहीं बोलते हैं, किंतु बहुत गहराई है कि कोई सुखी कोई दुखी न रहे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न ही न हो, इस प्रकार का जो पवित्र भाव है वह मैत्री भाव माना जाता है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति जो अनुग्रह का उपकार का भाव जागृत होता है उसका नाम धर्म है, ऐसा कहा। जैना नाम नहीं कहा। जैनियों के लिए उपदेश नहीं है, जैन उसमें शामिल हो रहे हैं ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं। वस्तुतः जैन बोलते किसको, इसके तह तक पहुंचना चाहिए आपको कि वस्तुतः जिनका अर्थ पहला समझ लें, फिर उसका जो भाव है उसका नाम जैन माना जाता है। जिनका अर्थ क्या है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को और कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया है उसका नाम जिन कहा है, और इस जिन का अनुकरण करने वाला जो अनुयायी है उसका नाम जैन धर्म कहा है। इसलिए यह जातिवाचक यह शब्द नहीं है, किंतु जो अहिंसा धर्म की उपासना करता है, जिसके जीवन में केंद्र में अहिंसा पल रही है, वही व्यक्ति जैन कहलाने का अधिकारी सिद्ध होता है। व्यावहारिक दृष्टि से कुछ क्रियाओं के अपेक्षा से अंतर आ सकता है, किंतु अहिंसा मुख्य है। अहिंसा का अभाव यदि हो जाएगा तो उस व्यक्ति का उत्थान संभव नहीं, पतन ही पतन होता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि खाओ किंतु दिखा करके मत खाओ। फिर क्या करना महाराज, दिखा करके नहीं खाना, खिला करके खाना, बांट करके खाना, ये कहते हैं बार बार गुरु महाराज। इसलिए हमारा यही कहना है कि हम दूसरे को खिलाने का भाव निरंतर रखें। दूसरा सुखी रहेगा तो मुझे सुख की उपलब्धि निश्चित रूप से होगी। हाँ, कभी पक्षपात नहीं होना चाहिए, और संसारी प्राणी के अंदर बहुत पक्षपात, बिना पक्षपात के वह चलता ही नहीं। बहुत अच्छा, आपके पुण्य के उदय से एक प्रसंग याद आ रहा है। हाँ, इसमें भी आपका ही पुण्य का उदय, ये ध्यान रखो, क्योंकि बिना पुण्य के उदय के आगम के वचन, गुरुओं के वचन सुनने को मिलती नहीं है। इसलिए एक पंगत बैठी है भोजन के लिए, गुरुदेव ने सुनाया था। हम अलग से कुछ सुनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, काफी समय तक उनका हमें सानिध्य मिला है और अभी भी सानिध्य मिल रहा है, ये मान के मैं चलता हूं। क्योंकि जिसके हृदय में प्रभु और गुरु विराजमान हो, वह कभी भी उनको किसी बात का विकल्प नहीं हो सकता।
क्योंकि भावों का खेल है, निश्चित बात है। और भोजन करने के लिए पंगत है, बैठी है, और वो परोसने वाले परोसते चले जा रहे हैं और घी परोसा जा रहा है। परोसने के लिए एक महिला खड़ी है और हाथ में घी का क्या है, कटोरा समझ लो, लुटिया समझ लो, जो भी समझ लो आप, है। हाँ, घी की घंटी बोल रहे, वो बजने वाली नहीं है, वो घंटी है। और मान लो वो लुटिया है, वो लुटिया के माध्यम से और उसमें चम्मच चम्मच के माध्यम से परोसती चली जा रही है। और जब पतिदेव का नंबर आता है, वहां पर परोसना है, तो अब देख लो क्या स्थिति बनती है। वो चम्मच से नहीं परोसते, शांति धारा, हाँ, पूरे लुटिया को ही कुड़ेल रही है वो। इसको बोलते हैं पक्षपात। ऐसा नहीं, गुरुदेव का ये बार बार कहना है, हमें मोक्ष का विकल्प नहीं, मुझे पहले मोक्ष मिल जाए, ऐसा नहीं। गुरुदेव ये बार बार कहते हैं, मुझे मोक्ष की चिंता नहीं, किंतु जिसको मोक्ष की चिंता है उसको पहले मोक्ष मिल जाए, हम बाद में चले जाए, क्योंकि हमें निश्चित मोक्ष मिलेगा। क्योंकि जिसके भीतर अनुग्रह का, उपकार का भाव है, वह मोक्ष से वंचित रहे, ऐसा संभव नहीं है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको परोपकार की भावना बोलते हैं। इसलिए निरंतर गुरुदेव ने 50-55 साल उन्होंने संयम के साथ व्यतीत किया है। और आत्म साधना करते हुए जो मुमुक्षु भव्य जीव उनके चरणों में आता है, तो उन्होंने कभी भी लौटाया नहीं। हाँ, और यथायोग्य उसकी क्षमता के अनुरूप उन्होंने परोसने का ही प्रयास किया है। कोई ग्रहण न करे, कोई करें, ये बात अलग है, किंतु भाव तो उनका यही है कि सुखी रहे सब जीव जगत के। आप मानव हो, आपके लिए प्रबंध है, हैं? आप कहाँ पर रहते हैं? घर में रहते हैं महाराज। इतना ही नहीं, एसी में रहते हैं। घर में तो है ही, और एसी है, हाँ, और सीए भी हैं आप, और एसी दोनों चलता रहता है। हाँ, अनेक प्रकार की, हाँ। किंतु जो मूक प्राणी हैं, उनके लिए क्या प्रबंध है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? गाय भैंस इत्यादि जो पशु हैं, जो आपके लिए क्या प्रदान करती हैं? मीठा मीठा दूध, और लेती क्या वो आपसे? घास भूसा, सूखा, और दूध, घी, दही इत्यादि उससे आप प्राप्त करते हैं। सोचो, विचार करो। आप भूसा दे रहे हैं इसलिए कम दूध दे दें, ऐसा भी नहीं, वो दूध देती है। बदले में वो कुछ नहीं चाहती, बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था कि आप लोग पशुओं का पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु पशुओं के द्वारा, हाँ, आपका पालन हो रहा है। हाँ, सोचने की बात है। पशु मूक प्राणी माने जाते हैं, इसके उपरांत भी उसके भीतर भी धर्म पल रहा होता है। अहिंसा की ओर दृष्टि उनकी भी जाती है। यहाँ तक कर्म सिद्धांत आदि ग्रंथों में ऐसे प्रसंग आते हैं, उनको पढ़ने से ऐसा लगता है, विस्मय सा होता है, किंतु विस्मय नहीं है, सिद्धांत है। मूक प्राणी है वो। धौला का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं।
समय आपका ज़्यादा न हो ये भी ध्यान है हमें। क्योंकि आपके पास तो घड़ी है, हमारे सामने घड़ी रखी गई है, रखी है। तो जन्मजात जिसके अंदर क्रूरता है, क्रूर प्राणी, गाय भैंस आदि की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु जीवन भर जिसने मांस भक्षण करके ही अपना जीवन का भरण पोषण किया है और ऐसा संयोग जुड़ जाता है, चारण ऋद्धि मुनि महाराज का समागम हुआ और उसके एक क्षण पूर्व में ही एक हिरण को पछाड़ करके शिकार किया था उस शेर ने, व्याघ्र ने। और ज्यों ही चारण ऋद्धि मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है और उनका थोड़ा सा संबोधन मिल जाता है, ये तुमने ये क्या कर लिया, कितना अनर्थ कर लिया तुमने, कब से अनर्थ करते आए हो। इस प्रकार कुछ शब्द सुनने से उसके आंखों में अश्रुधारा बह जाती और उसने ये संकल्प कर लिया अब भविष्य में यह अनर्थ मेरे जीवन में संभव नहीं, और संकल्प ले लिया कि मांस का आजीवन त्याग। अब शाकाहारी हो गया वह शेर, ध्यान रखो, इससे और एक मात्र शाकाहारी ही नहीं हुआ किंतु वह प्रासुख घास खाने लगा, सूखा हुआ जो घास है उसका सेवन करता है। हरा हरा घास भी उसको पसंद नहीं क्योंकि उसमें भी जीव है। अभी तक तो दहाड़ करके शिकार करके मांस का भक्षण करता था, उसके अंदर दया नहीं थी, क्रूरता थी, यह अज्ञान का परिणाम रहा। किंतु जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो हिंसा समाप्त हो जाती है और अहिंसा की उपासना प्रारंभ होती। कोई माइक लगा करके उसको उपदेश दिया गया क्या है? 1 घंटा यहाँ पर 5-10 मिनट कम हो जाए महाराज, अभी समय है, अभी और चाहिए, मन नहीं भरता। और 2 शब्द सुन करके उसका मन भर गया। सोचो, विचार करो। और जीवन पर्यंत वह सूखा घास करके ही जीवन, सूखा सूखा घास खा करके, वो भी परिवार के लोग ला करके देते हैं तो ग्रहण कर लेता, और अंत में समाधि पूर्वक मरण उसका हो जाता है तो वह सद्गति का पात्र बनता है। आप लोग मानव हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस समय उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो थोड़े बहुत आपके परिणामों में अंतर भिगाव आ जाता है, फिर बाद में इस परिसर से बाहर जाते हैं तो फिर क्या वही घोड़ा और वही मैदान, वो रूटीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपदेश को सुन करके अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुरूप उसका अनुकरण करना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने मात्र से अहिंसा की आराधना नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह पशु तो बोलते नहीं, किंतु अहिंसा धर्म की उपासना वो आपसे भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में दया के लिए स्थान देना चाहिए। सब सुखी सभी रहे, मैं ही सुखी रहूं, इस प्रकार का भाव यह स्वार्थ भूपूर्ण भाव माना जाता है। ऐसा नहीं, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया का भाव होना चाहिए। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा, न कि जैनानाम ऐसा कहा। जैनियों के लिए उपदेश नहीं, प्राणी मात्र के लिए। इसलिए समोह शरण में
देव भी उपस्थित हैं और मनुष्य भी उपस्थित हैं और पशु के लिए भी स्थान है। और परस्पर में वैर रखने वाले, जाति वैर जिसको बोलते हैं, इसके उपरांत भी सारा सारा वह वैर छोड़ करके प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं कि किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, किंतु दया का प्रभाव है। प्रभु के चरणों में जाने से भव भवांतर का वैर समाप्त हो जाता है और एकमात्र अहिंसा धर्म ही सामने दिखने लग जाती है। ये केवल जो है ना वीतरागता का प्रभाव है। इसलिए जहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर अभी विद्यमान है विदेह क्षेत्र आदि में, तो वहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? जिनवाणी के माध्यम से, जिनवाणी की आराधना स्वाध्याय आदि के माध्यम से जान सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से सारे के सारे वहाँ पर उपस्थित जो जन समुदाय हैं वो अपने आप को धन्य मान रहा है। तो महाराज उनका तो तीव्र पुण्य का उदय, हमारा कहाँ तीव्र पुण्य का उदय है? ये ध्यान रखो। उनका 7 से पुण्य का उदय हो सकता है, ठीक है, किंतु आप लोगों के लिए इतना भी हीन पुण्य नहीं है कि आप जिनवाणी का श्रवण न कर सको। ऐसा संभव नहीं। जिनवाणी श्रवण करिए और श्रवण कराने वाले भी परंपरा के माध्यम से आज भी उस मोक्ष पथ पर चलने वाले आचार्य साधु आदि हैं, उनकी उपासना आप करिएगा। उसके माध्यम से ही कुछ क्षण के लिए भावों में उज्ज्वलता आ सकती है, नहीं है तो वह स्वार्थपूर्ण संसार तो चल ही रहा है। उस स्वार्थपूर्ण संसार को हम समाप्त नहीं कर पाते, बल्कि व्यक्तिगत संसार का अंत हम स्वयं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जिसके माध्यम से 7 से पुण्य का अर्जन भी हो सकता है और भविष्य में आपके लिए और विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध हो सकती है। आज हीन सहनन है और विशेष रूप से तप आदि नहीं कर सकते, किंतु छाया में बैठ करके प्रभु की आराधना तो की जा सकती है। छाया बनी है? आपकी नहीं, धर्म की छाया। आप और तुम ये छोड़ दो आप, क्योंकि हम भी छाया में हैं, धर्म की छाया में हैं। थोड़े बहुत हमें ज़्यादा छाया मिल सकती है, आपको थोड़ी बहुत कम मिल सकती है, बात अलग है। छाया तो चाहिए। धर्म की आराधना करते रहें, कहीं भी रहें, किंतु विषयों को गौण करके, कषायों को गौण करके और प्रभु की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। ज़्यादा और कम से कोई प्रयोजन नहीं। अंतरंग में यदि मान लो किसी अपेक्षा के बिना यदि प्रभु की आराधना हम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी वही पद उपलब्ध हो सकता है जो प्रभु ने प्राप्त कर लिया। प्रत्येक संसारी प्राणी के भीतर यह शक्ति, प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु शक्ति के रूप में है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने जो साधना पथ को अपनाया था और उस पर चले और निरंतर साधना करने के फलस्वरूप उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई है। उसी प्रकार अपने को भी जल्दी से जल्दी, किंतु कहने से नहीं होता, जल्दी से जल्दी अब महाराज समाप्त हो ले जाए, ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं, लेकिन गाड़ी का मुख तो उसी ओर है जहां से आए। होता ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। किंतु आप लोग को लक्ष्य को बना करके चलना चाहिए। धीरे 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 विकास होता है।
बीज का वपन होने के उपरांत तत्काल उसमें अंकुर नहीं आ पाता, उसी प्रकार धीरे धीरे साधना करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए जीवन व्यतीत करें और अपने परिवारों के ऊपर भी, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी धर्म का संस्कार डालें, क्योंकि संस्कार धानी से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम संस्कार की बात करते हैं। जबलपुर संस्कार धानी है, तो गुरुदेव ने संस्कार दिए हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, तब वह संस्कार धानी है ना। हाँ, इसीलिए संस्कार कायम रखें, निरंतर बच्चों के ऊपर संस्कार डालेंगे तो वो सारा का सारा गुरुदेव ने जो दिया है बिल्कुल हरा भरा और होता चला जाए। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।